हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से 6th चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस। इसका आप फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिलने वाला है, वहाँ से आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं। तब आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट वीडियो में जाना कि दो फ्रेंड्स होती हैं, एक का नाम पैगी होता है और एक का नाम होता है मैडी। और पैगी और मैडी जो है उनकी क्लासमेट होती है, जिसका नाम होता है वांडा। उसकी मजाक उड़ाती है उसकी ड्रेस को लेकर। तो चलिए, वहाँ पर फिर होता है एक ड्राइंग कंपटीशन, और उस ड्राइंग कंपटीशन को वांडा जीत जाती है। तो यहाँ पर सीन है कि उसकी जितनी भी ड्राइंग थी, उसकी 100 ड्रेसेस की जो ड्राइंग थी वो क्लासरूम में लगा दी गई है, और सभी बच्चों को वो दिखाई जा रही है कि किस तरह से उसने वो कॉन्टेस्ट जीत लिया है। तो ये वहीं का सीन है। व्हाइल द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम, जब जो पूरी क्लास के स्टूडेंट थे वो घूम रहे थे क्लास में, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रोट मिस मैसन उनके टीचर का नाम है, अ नोट। तभी जो मॉनिटर होता है वो प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आता है। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुल्ली फॉर अ वाइल। अब मिस मैसन उसे कई बार पढ़ती हैं और उसे बहुत थॉटफुल्ली यानी कि विचार मग्न होकर उसे बहुत अच्छे से पढ़ती हैं। देन सी क्लैप्ड हर हैंड, और उसके बाद वो अपनी वो ताली बजाती हैं। अटेंशन क्लास, क्लास को कहती हैं कि ध्यान दो। एवरीवन बैक टू दियर सीट, हर कोई अपनी सीट पर जाओ। व्हेन द सपलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट। तभी क्या होता है, सफलिंग मीन्स जो पैरों के हिलने डुलने की आवाज़ होती है वो बिल्कुल रुक जाती है और शांति हो जाती है क्लास में बिल्कुल। मिस मेसन सेड, अब जो टीचर हैं वो कहती हैं, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वांडाज फादर दैट आई वांट टू रीड यू। वो कहती हैं कि मुझे एक लेटर मिला है वांडा के पिता से और वो मैं तुम्हें पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस्ड एंड एक्सपेक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिस मैसन होती हैं वो कुछ देर के लिए वहाँ पर खड़ी हो जाती हैं और पूरे कमरे में बिल्कुल शांति छा जाती है। बहुत टेंशन का माहौल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वांडा जो है वो स्कूल नहीं आई थी, उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया था और तभी उसके पिता का लेटर आता है। तो हर कोई जानना चाहता है कि ऐसी क्या बात हुई है। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। अब जो टीचर हैं वो अपने ग्लास यानी कि जो अपना उनका चश्मा होता है उसे सही से एडजस्ट करती है, धीरे से, जानबूझकर वो ऐसा करती है। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग। उनका जो ये तरीका है वो इशारा करता है कि क्या होने वाला है अभी। दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। वो बताती हैं कि ये जो लेटर है ये वांडा के पिता का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैटर है इसमें। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट। अब जैसे ही मिस मैसन जो है उस नोट को पढ़ना शुरू करती है, हर कोई बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुनता है। तो देखिए यहाँ पर लेटर में क्या लिखा गया है वो बताया जा रहा है। डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। जैक ऑल्सो, यहाँ पर उसके भाई का नाम भी दिया गया है। तो उसके पिता कहते हैं कि डियर टीचर, मेरी वांडा अब स्कूल में और नहीं आएगी और जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम एक बड़े शहर में जा रहे हैं। नो मोर होलर पोलैक, पोलैक मतलब उसे पॉलिश का गर्ल कहकर बुलाया जाता है। तो कहते हैं कि कोई जो है मजाक नहीं उड़ाएगा उसे पोलैक कहकर। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, और क्यों कोई भी ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा इतना मजाकिया नाम क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, वो कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में ऐसे बहुत से फनी नेम्स होते हैं। योर्स ट्रूली जेन
पेट्रॉन्स की, तो यहाँ पर वो अपना नाम बताते हैं। अ डीप साइलेंस मैट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, मतलब इस लेटर के पढ़ने के अंत तक बहुत ज़्यादा शांति छा जाती है। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लास, अब वो अपना चश्मा हटाती हैं, ऊपर देखती हैं। ब्लो ऑफ दैम, उस पर फूंक मारती हैं। एंड वाइप्ड दैम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ, और उसे अपने सफ़ेद हैंकरचीफ से, मतलब रुमाल से वो पोंछती हैं। देन सी पुट दैम ऑन अगेन एंड लुक एट द क्लास, फिर वो उसे दोबारा पहन लेती हैं और क्लास की तरफ देखती हैं। वैन सी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो, जब वो बोलती हैं तो उनकी आवाज़ जो है बहुत लो थी, यानी कि वो बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी इस बात से। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द रूम 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one। तो देखिए वो कहती हैं कि मैं श्योर हूँ इस बात को लेके कि कोई भी लड़का या कोई भी लड़की जो रूम नंबर 13 के हैं, उन्होंने किसी उद्देश्य से या जानबूझकर किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं किया होगा। मतलब उनको क्यों हर्ट नहीं किया होगा, क्योंकि उसका नाम जो है बहुत लंबा है या अपरिचित सा है, थोड़ा अलग सा है, तो तुमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। आई प्रेफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन थॉटलेसनेस, तो वो कहती हैं कि मैं ये समझती हूँ कि ये जो बात कही गई है ये विचारशील होकर नहीं कही गई है, मतलब बिना सोचे समझे ये बात कही गई है, तुमने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया होगा। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सब समझ गए होंगे जो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ। दैट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन, मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो हुई है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, वो दुर्भाग्यपूर्ण भी है और बहुत दुख की बात भी है बहुत। एंड आई वांट यू आल टू थिंक अबाउट इट, और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में तुम सब सोचो, यानी कि वो जो टीचर है वो उन्हें बता रही है कि हो सकता है तुमने जानबूझकर ऐसा ना किया हो, अनजाने में तुमने उसकी मजाक उड़ाई हो। और वो आगे ये भी कहती हैं कि मैं ये भी जानती हूँ कि ये जो चीज़ हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दुख की बात भी है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द फर्स्ट पीरियड वाज अ स्टडी पीरियड, जो पहला पीरियड था वो स्टडी पीरियड था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन, मैडी अपनी पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी, बट सी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो अपना मन नहीं लगा पा रही थी अपने काम में। सी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक, यानी कि उसके स्टोमक में उसके पेट में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि उसने जो उसके वांडा के साथ किया था उससे वो बहुत परेशान हो रही थी। ट्रू, सी हैड नॉट enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing। अब वो क्या सोच रही है? वो कह रही है कि हालांकि उसे अच्छा नहीं लगता था, उसे एंजॉय नहीं होता, वो आनंद नहीं लेती थी इस बात का जब पैगी उससे पूछती थी कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं तुम्हारी क्लोसेट में, बट उसे बुरा लग रहा है कि उसने कुछ नहीं कहा उस समय पर। सी हैड स्टूड बाई साइलेंटली, और वो कैसे खड़ी रहती थी? बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहती थी और उनकी बातों को सुनती रहती थी। एंड दैट वाज जस्ट एंड एज बैड एज वाट पैगी हैड डन, वो कहती है कि इस तरह से मेरा उसकी बात को सुनना, कुछ ना कहना, वो भी इतना ही बुरा है जितना कि पैगी ने किया है, उतना ही बुरा है वो भी। सी वॉज अ कोवर्ड एट, वो कहती है कि मैं बहुत डरपोक हूँ। एट लीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। ठीक है, तो कहती है कि भले ही पैगी ने ये जानबूझकर ना किया हो, यानी कि उसे ऐसा गलत ना लगता हो, लेकिन वह जो मैडी है वो सोचती है कि उन्होंने गलत किया है। शी कुड पुट हर इन वांडा शूज, अब वो जो है अपने आप को वांडा की जगह रखकर इस बात को सोचती है कि उसने जो है बहुत गलत किया है। गुडनेस,
वाज नॉट देयर एनीथिंग सी कुड डू, तो वो सोचती है कि क्या वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्या ऐसा कुछ नहीं था जो वो कर सकती थी। इफ ओनली सी कुड टेल वांडा शी हैड नॉट मीन्ट टू हर्ट हर फीलिंग, मतलब वो तो कम से कम इतना तो कर ही सकती थी कि वो वांडा को बताती कि वो उसे हर्ट करना नहीं चाहती है, उसे दुख पहुंचाना नहीं चाहती है। सी टर्न अराउंड एंड स्टॉल अ ग्लेंस एट पैगी, अब वो मुड़ती है और वो पैगी की तरफ एक नज़र डालती है। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ने ऊपर नहीं देखा। सी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत कठिन परिश्रम कर रही है पढ़ने में। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट शी मैडी हैड टू डू समथिंग, अब जो मैडी है वो सोच रही है कि भले ही पैगी को इस बात के बारे में बुरा फील ना हुआ हो, लेकिन मैडी को हो रहा है और वो कहती है कि वो कुछ करेगी, उसे कुछ करना था इस बारे में। सी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रॉन्स्की, वो कहती है कि मुझे खोजना पड़ेगा वांडा पेट्रॉन्स्की को। मे बी शी हैड नॉट येट मूव अवे, तो वो कहती है कि हो सकता है शायद वो अभी वहाँ से ना गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, बॉगिंग हाइट्स उनकी जगह का नाम था जहाँ पर वांडा रहती थी। तो वो कहती है कि हो सकता है जो पैगी है वो भी उसके साथ चलेगी उस हाइट पर, जो उसकी उसके रहने की जगह पर। एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वोन द कॉन्टेस्ट, और वो कह रही है कि वो उसे बताएंगी जाने के बाद वहाँ पर कि उसने जो है कॉन्टेस्ट जीत लिया है। दैट दे थॉट सी वाज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और वो सोच रही है कि वो ये बताएंगे उसे कि तुम बहुत ही स्मार्ट थी और जो तुमने 100 ड्रेसेस बनाई थी वो भी बहुत सुंदर थी। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ फिगर्स भी दी गई हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड इन आफ्टरनून, जब दोपहर को स्कूल ख़त्म होता है। पैगी सेड विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, अब कैजुअलनेस दिखाते हुए, वो बहाना बनाते हुए पैगी कहती है, हे लेट अस गो एंड सी इफ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट, वो कहती है कि चलो, वो मैडी से बोलती है कि चलो देखते हैं कि उस बच्चे ने मतलब जिसने कॉन्टेस्ट जीता है, वांडा को कह रही है कि उसने टाउन छोड़ा है या नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, मैडी ग्लोड, अब जो मैडी होती है वो तो खुश हो जाती है इस बात पर, वो सोचती है कि जो है पैगी का भी बिल्कुल वैसा ही विचार है जैसा मेरा है कि मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। पैग वाज रियली ऑल राइट, और पैगी बिल्कुल सही थी। द टू गर्ल्स हरिड आउट ऑफ द बिल्डिंग, अब दोनों लड़कियां जल्दी से बिल्डिंग से निकल लेती हैं। बिल्डिंग मतलब यहाँ पर स्कूल बिल्डिंग को कहा गया है। अप द स्ट्रीट टुवर्ड बॉगिंग हाइट्स, कहाँ के लिए? बॉगिंग हाइट्स स्ट्रीट के लिए। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली डैम्प एंड डिसमैल, तो देखिए जैसा कि उस टाउन के उस हिस्से में होता था कि नवंबर में जो हवा होती थी वो तेज़ चलती थी और दोपहर में ड्रेजी होती थी, मतलब गीला सा होता था, बहुत डम्प सा होता था, अजीब सा एक मौसम होता था। वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली, तो जो पैगी होती है वो बहुत मतलब अजीब तरीके से कहती है, आई नेवर डिड कॉल हर, मतलब वो उदास भी नहीं है, दुखी भी नहीं है, तो वो कहती है कि आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर, मैंने तो उसे कभी भी एक फॉरेनर नहीं कहा, मैंने उसे विदेशी नहीं कहा, फॉरेनर मीन्स होता है विदेशी, और मेक फन ऑफ हर नेम, और ना ही मैंने उसके नाम का मजाक उड़ाया है। आई नेवर थॉट सी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर, और मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा कि उसके अंदर इतनी भी समझ है कि वो ये समझ पाए कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट सी वाज टू डम, और मैं तो ऐसा सोचती थी कि वो तो बहुत ही डम्प है, बहुत ही बेवकूफ़ है, मूर्ख है। एंड जी का मतलब है वो थोड़ी सी आश्चर्यचकित होकर कहती है, लुक
हाउ सी कैन ड्रॉ, और देखो कि उसने कैसे ड्रॉ किया है। मतलब जो बात मैंने उससे कही, मैंने उसे कभी भी उसे फॉरेनर कहा कह के नहीं बुलाया, मैंने कभी उसका नाम नहीं चिढ़ाया, बस मैं ड्रेस के बारे में पूछती थी, तो इसी की वजह से देखो उसने कितने अच्छे से ड्रॉ किया है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी ने इस बात पर कुछ नहीं कहा। ऑल सी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वांडा, उसकी केवल एक ही आशा थी कि उन्हें जो है वांडा मिल जाए। सी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, तो वो क्या चाहती थी, उसकी क्या आशा थी कि उसे जो है वांडा मिल जाए। वो उसे ये बताना चाहती थी कि हम जो है अपने किए पर शर्मिंदा हैं, जो हमने उसके साथ किया है। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, और वो ये बताना चाहती थी कि देखो तुम कितनी अच्छी हो कि सारा स्कूल जो है तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और वो ये बताना चाहती थी कि तुम कहीं पर मत जाओ, सब कुछ अब तुम्हारे साथ अच्छा होगा। सी एंड पैगी सॉरी सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस। अब वो कहती है, वो ये बताना चाहती थी उसे कि वह यानी कि मैडी और पैगी जो है अगर कोई वांडा को कुछ गलत कहेगा तो वो उससे फाइट करने के लिए भी तैयार हैं। द टू गर्ल्स हरिड ऑन, अब दोनों लड़कियां जल्दी में जा रही हैं। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, और वो क्या आशा रखती हैं कि वो अंधेरा होने से पहले वहाँ पर हिल पर पहुँच जाए। आई थिंक दैट इज वेयर द पेट्रोन्स्कीज लिव सैड मैडी, मैडी जो है किसी जगह को पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, एक सफ़ेद रंग के छोटे घर की तरफ इशारा करते हुए मैडी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पेट्रोन्स्कीज यहाँ पर रहते हैं। विप्स ऑफ ओल्ड ग्रास इज स्टक अप हेयर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स, देखिए तो वहाँ पर जो घास लगी हुई है वो घास कैसी है, बहुत थिन सी है, पाथवे यानी कि उन रास्तों पर लगी हुई है, बिल्कुल किटन की तरह यानी कि छोटी बिल्ली की तरह वो दिखाई दे रही है। द हाउस एंड इट्स स्पेयर्स लिटिल यार्ड लुक शैबी, शैबी मतलब खराब हालत में, ठीक है, शैबी का मीनिंग होता है खराब हालत में। तो जो हाउस है वहाँ पर उसका जो छोटा सा यार्ड है, आंगन है, उसकी हालत जो है बेकार है पर क्लीन है, बिल्कुल साफ है। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, और ये जो यार्ड वो देखती है तभी उसे क्या याद आ जाती है, वांडा की ड्रेस याद आ जाती है, जो एक ही ड्रेस उसके पास थी। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी वो फेड मतलब जिसका रंग खराब हो गया था वो नीले रंग की कॉटन की ड्रेस उसे तुरंत याद आ जाती है। वो भी शैबी होती थी यानी कि उसकी हालत अच्छी नहीं होती थी बट वो क्लीन होती थी, हमेशा साफ होती थी। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, अब घर के आसपास घर में कोई भी मतलब लाइफ का मतलब है लिविंग बीइंग यानी कि कोई पर्सन नहीं था। पैगी नॉक्ड फ्रिमली एट द डोर, पैगी ने दृढ़ता से दरवाजे पर नॉक किया, खटखटाया, नॉक मीन्स होता है खटखटाना। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड, अब मैडी और पैगी जो हैं पीछे वाले आंगन में जाते हैं। एंड नॉक्ड देयर, वहाँ पर भी नॉक करते हैं। स्टिल देयर वाज नो आंसर, लेकिन अभी भी कोई जवाब नहीं आता है। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, अब इस बारे में कोई संदेह नहीं रहा है। द पेट्रोन्स्कीज वर गोन, कि जो पेट्रोन्स्कीज थे वो चले गए थे। हाउ कुड दे एवर मेक एमेंड्स, वो मतलब अपनी स्थिति को सुधारते भी कैसे। दे टर्न स्लोली एंड मेड दियर वे बैक डाउन द हिल, अब वो दोनों क्या करती हैं, वो धीरे से उतरती हैं और वापस हिल से नीचे आने लगती हैं। वेल एनी वे सेड पैगी, अब पैगी कहती है खैर, सी हैज़ गोन नाउ, अब वो चली गई है। सो व्हाट कैन वी डू, तो अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawing, अब वो अपने मन में एक विचार रख रही है। वो कहती है मैडी से कि हो सकता है मैंने उससे उसके ड्रेसेस के बारे में पूछा तो इसीलिए उसे ड्राइंग का एक अच्छा सा आइडिया आ गया हो और उसने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई।
सी माइट नॉट इवन हैव ऑन द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज। नहीं तो क्या होता, अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो वो जो है कॉन्टेस्ट बिल्कुल नहीं जीतती। मैडी टर्न हिज दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड। अब मैडी ने जो है ये आइडिया अपने दिमाग में बिठा लिया। फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट सी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। अब मैडी जो है इस विचार को, जब वो कहती है कि मैंने ऐसा किया इसलिए उसने इतनी अच्छी ड्राइंग की, तो मैडी ने इस विचार को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लिया, क्योंकि ऐसा होता, अगर ऐसा कुछ होता तो उसे इतना बुरा महसूस नहीं होता। वो ये सोचती है कि मुझे जो इतना बुरा लग रहा है, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे इतना बुरा महसूस नहीं होता। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। लेकिन उस रात जो मैडी होती है वो बिल्कुल नहीं सो पाती है। सी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस। अब वो सोचती रहती है वांडा के बारे में, उसकी जो उड़े हुए रंग की एक नीली ड्रेस थी उसके बारे में सोचती है, एंड द लिटिल हाउस, उसके छोटे से घर के बारे में सोचती है, सी हैड लिव्ड इन, जिसमें वो रहती थी। एंड सी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड। और किसके बारे में सोचती है, वो जो उसने 100 ड्रेसेस बनाई थी, वो इतनी सुंदर पिक्चर थी, उनके बारे में सोचती रहती है। आल लाइन अप इन द क्लासरूम, जो सभी क्लास में लगी हुई थी, उन सब के बारे में वो लेटी रहती है और सोचती रहती है, वो सो नहीं पाती है। एट लास्ट मैडी सैट अप in bed and pressed her forehead tight in her hand and really thought। अब जो मैडी होती है वो तभी उठ जाती है, बिस्तर पे बैठ जाती है और अपने सिर को बहुत टाइटली दबाती है और सोचती है। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग सी हैड एवर डन। मतलब ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट थिंकिंग थी जो उसने कभी, मतलब इससे पहले उसने कभी इतना नहीं सोचा था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कॉन्क्लूजन। बहुत लंबे समय के बाद वो एक कॉन्क्लूजन पर पहुंचती है, महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचती है। सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन। वो कहती है, वो किस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वो कभी भी अब इस तरह से स्टैंड नहीं करेगी, कि चुपचाप से वो नहीं खड़ी रहेगी कि मैं किसी को कुछ ना कहूँ अगर किसी के साथ गलत हो रहा है। तो वो ये निष्कर्ष पे पहुंचती है। इफ सी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम। तो वो क्या सोचती है कि अगर वो आगे से कुछ ऐसा सुनेगी कि कोई किसी को परेशान कर रहा है किस बात को लेकर कि वो फनी सा दिखता है और उसका स्ट्रेंज सा नेम है, सी हैड स्पीकअप, शी वुड स्पीकअप। तो वो कहती है कि वह बोलेगी, मैं बोलूँगी। वो ये कहती है कि मैं उसका सामना करूँगी। इवन इफ इट मीन्ट लॉसिंग पैगीज फ्रेंडशिप। भले ही मुझे पैगी की फ्रेंडशिप को खोना पड़े, फिर भी मैं बोलूँगी। सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट with Wanda, but from now on she would never make anybody else that unhappy again। वो कह रही है कि मैं जो हूँ वांडा के साथ तो कुछ सही नहीं कर पाई, लेकिन अब से मैं कभी भी किसी के साथ ऐसी दुखद चीज़ें नहीं होने दूंगी कभी भी। वो कहती है कि मैं इसका सामना करूंगी। तो यहाँ से फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनके आंसर आप फाइंड आउट करेंगे। देखिए, ऑन सैटरडे मैडी स्पेंट द आफ्टरनून विद पैगी। अब सैटरडे के दिन जो मैडी होती है वो अपनी दोपहर किसके साथ बिताती है, पैगी के साथ। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की। वो दोनों एक लेटर लिख रही हैं वांडा पेट्रोन्स्की के लिए। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन। वो लेटर एक फ्रेंडली लेटर है जिसमें वो कॉन्टेस्ट के बारे में बताती हैं कि वांडा तुम जो हो उस कॉन्टेस्ट को जीत गई हो। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग वर। वो क्या बताती हैं उसमें कि तुम्हारी जो ड्राइंग्स थी वो बहुत ही सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ सी लाइक्ड वेयर
शी वॉज लिविंग एंड इफ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और वो उसमें ये भी पूछती है कि जहाँ पर तुम रह रही हो कि क्या तुम्हें वो अच्छा लगता है, और जो तुम्हें नई टीचर मिली है वो कैसी है, क्या तुम्हें वो पसंद है। दे हैड मेंट टू से दे वर सॉरी, उनका ये सब लिखने का मतलब ये है कि वो जो है शर्मिंदा महसूस कर रही हैं, वो सॉरी फील करती हैं। बट इट एंडेड अप विद दियर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, लेकिन वो ऐसा नहीं लिखती हैं, वो जो है बस एक फ्रेंडली लेटर लिखती हैं, द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, ऐसा ही लेटर लिखती हैं जैसे कि कुछ अच्छे दोस्त दूसरों को लिखते हैं, मतलब अपने दोस्तों को जैसा लिखा जाता है। एंड दे साइन इट विद लोड्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, और वो जब अंत करती हैं यानी कि उस लेटर को एंड करती हैं तो एक्सिस के निशान बना देती हैं अपना प्यार शो करने के लिए, उसे अपना प्रेम दिखाने के लिए कि वो उसे पसंद करती हैं। दे मेल द लेटर टू बॉगिंग्स हाइट, वो लेटर को उसका जो पहला एड्रेस था उस पर मेल कर देती हैं। राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप, और क्या लिख देती हैं कि एनवलप को आगे फॉरवर्ड कर देना, यानी कि उसका जो न्यू एड्रेस था उस पर इसे फॉरवर्ड कर देना। डेज पास्ड एंड देयर वर नो आंसर, ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन यहाँ पर लेटर जो था वो भी वापस नहीं आता है। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, अब उन्हें विश्वास हो जाता है कि अगर लेटर वापस नहीं आया तो हो सकता है कि वांडा को वो लेटर मिल गया होगा। परहैप्स सी वाज सो हर्ट एंड एंग्री सी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, अब वो क्या सोचती है, शायद वो इतनी नाराज है, इतना हर्ट हो गया है उसे कि वो जो है आंसर देना नहीं चाहती है। यू कुड नॉट ब्लेम हर, तुम उसे ब्लेम भी नहीं कर सकते थे। वीक्स वेंट बाई एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, ऐसे ही हफ्ते गुजर जाते हैं और वांडा का कोई जवाब नहीं आता है। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, अब पैगी जो है सब चीज़ों को भूलना शुरू कर देती है। एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा, और पैडी जो है जब रात को सोती है तो कुछ बोलती रहती है वांडा के बारे में। कैसे, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड ऑफ गर्ल्स, मतलब इस तरह की स्पीच बोलती रहती है कि वो जो है लड़कियों की भीड़ से वांडा को बचा रही है। हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद, जो उसे परेशान करती थी, क्या कहकर परेशान करती थी, हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गोट, एंड बिफोर वांडा कुड press her lip together in the tight line the way she did before answering, Maddie would cry out stop। तो देखिए यहाँ पर वांडा के बारे में कुछ बताया गया है कि वो बोलने से पहले अपने लिप को प्रेस करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रही है कि वो लड़कियाँ जब उसे परेशान करती थी और वांडा से क्या पूछती थी, कि वांडा से पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, इससे पहले कि वांडा अपने होठों को प्रेस करती और कुछ कह पाती, उनका जवाब दे पाती, तो क्या मैडी वुड क्राई आउट, तभी जो मैडी है वो चिल्लाती स्टॉप, उन्हें कहती रुको। देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड द वे शी यूज टू फील, और इस तरह से वो अपने ऊपर सभी शर्म करती, यानी कि उन्हें शर्म आ जाती अपने ऊपर ही। नाउ इट वाज क्रिसमस टाइम, अब ये जो समय था ये क्रिसमस का समय था। देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर, स्कूल ग्राउंड पर और आसपास हर जगह बर्फ थी। क्रिसमस बॉल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, अब क्लासरूम को सजाया गया था स्मॉल बैल से और ट्री से, एक छोटे से ट्री से जो क्रिसमस ट्री होता है उससे। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडे, लास्ट डे, स्कूल के लास्ट डे, हॉलीडे होने से पहले स्कूल का जब लास्ट डे था, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर, तभी जो टीचर होती हैं वो क्लास को एक लेटर दिखाती हैं। सी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, जो उन्होंने आज सुबह ही रिसीव किया है। और क्या बोलती हैं वो, यू रिमेंबर वांडा पेट्रॉन्स की, कि क्या तुम्हें
वांडा पेट्रॉन्स की याद है? द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, वो जो गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट थी, यानी कि वो जो छोटी कलाकार थी, क्या तुम्हें वो याद है? हु वोन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीता था? वेल सी हैज़ रिटन मी, खैर उसने एक पत्र लिखा है मुझे। एंड आई एम ग्लैड टू नो, और मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ, वेयर सी लिव्स, कि वो कहाँ रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसे उसके मेडल्स जो उसे मिले थे मैं वो उसे भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये लेटर मैं तुम्हें पढ़कर सुना। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली, अब पूरी क्लास जो है बहुत अचानक से वो इंटरेस्टेड होकर बैठ जाती है और बहुत ध्यान से सुनती है। देखिए लेटर में क्या लिखा हुआ था। डियर मिस मैसन, उसने लिखा था, डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसी हैं और रूम नंबर 13 कैसा है, मतलब उसके बच्चों के बारे में पूछा गया है। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, और कहती है कि उन लड़कियों को कह देना वो उन ड्रेसेस को ले सकती हैं, यानी कि उन पिक्चर्स को ले सकती हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास और 100 हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, और सभी लाइन से कतार से मेरी क्लोसेट में लगी हुई हैं। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one। ठीक है, तो ये जिक्र लास्ट वीडियोस में भी हुआ था, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी हुआ था। तो वो कहती है कि जो पैगी है उसको कहना कि वो ग्रीन कलर की ड्रेस ले जिसमें रेड ट्रिमिंग लगी हुई है, और उसकी जो फ्रेंड है मैडी उसे ब्लू कलर की देना। फॉर क्रिसमस के लिए। आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, वो कहती है कि मैं उस स्कूल को बहुत मिस करती हूँ और जो मेरी नई टीचर है वो आपके जैसी तो नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, वो हर एक को क्रिसमस विश करती है। योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स की, तो वो ये सारी बातें लिखती है। अब देखिए यहाँ तक सीन हो जाता है। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, अब वो स्कूल से घर जा रही हैं। कौन कौन? मैडी एंड पैगी। हेल्ड दियर ड्राइंग वेरी केयरफुली, उन्होंने बड़े ध्यान से अपनी ड्राइंग को पकड़ रखा है। ऑल दोज हाउसेज हैड वेदर्स का मतलब होता है गुलदस्ते। एंड होली कहा गया है यहाँ पर क्रिसमस ट्री को। इन द विंडोज, मतलब हर एक घर में जितने भी घर वहाँ पर थे वहाँ पर गुलदस्ते लगे हुए थे, क्रिसमस ट्रीज लगे हुए थे खिड़कियों में। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, जो ग्रोसरी स्टोर थे बाहर, 100 ऑफ क्रिसमस ट्री वर स्टक, वहाँ पर बहुत सारे क्रिसमस ट्री लगे हुए थे। एंड इन द विंडो कैंडी पिपरमेंट स्टिक एंड cornucopias of shiny transparent paper were स्टंग मीन्स होता है हैंग। ठीक है, तो वहाँ पर ट्रांसपेरेंट पेपर में बहुत सारे गिफ्ट्स यहाँ पर लगे हुए थे। इस तरह से आप समझ सकते हैं, कैंडीज लगी हुई थी वहाँ पर बहुत सारी। द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस, और जो हवा थी वो बिल्कुल क्रिसमस की तरह सुगंधित थी। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर, हर जगह रोशनी हो रही थी वहाँ पर। रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और उनकी वजह से बहुत सारे अलग अलग कलर स्नो पर दिखाई दे रहे थे। बॉय यहाँ पर सरप्राइजिंगली कहा जा रहा है। सेड पैगी ने कहा, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, ये चीज़ मतलब ये इस तरह की ड्रेस उसने हमें लेने को कहा स्पेशल कलर के, तो इससे ये पता चलता है कि वो हमें पसंद करती थी। इट सो सी गोट अवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट, तो वो कहती हैं कि इससे हमें ये पता चलता है कि उसे जो है लेटर मिल गया है और वो इस तरीके से अपने तरीके से हमें बताना चाहती है कि सब कुछ सही है। एंड दैट इज़ दैट, मतलब ये सारी बातें वो बताती हैं। आई होप सो सेड मैडी सैडली, अब मैडी जो है बहुत दुखी होके कहती है कि हाँ मैं ऐसा करती हूँ, ऐसा ही हो। सी फेल्ट सैड बिकॉज सी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट
lipped police girl again and could not ever really make thing right between them। ठीक है, तो यहाँ पर मैडी क्यों दुखी है, क्योंकि वो महसूस करती है कि वो जो है उस छोटी जिसके टाइट लिप थे उस पॉलिश गर्ल को वो दोबारा नहीं मिल सकेगी और वास्तव में उनके बीच कभी भी जो था वो सही नहीं हो पाएगा, वो ये सोच रही थी, इसलिए वो दुखी भी थी। सी वेंट होम एंड सी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टोर्न प्लेस। टोर्न मीन्स होता है फटा हुआ। तो वो घर पर गई और उसने जो है उस ड्राइंग को पिन अप कर दिया। कहाँ पर? ओवर अ टोर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। अब उसका बेडरूम की कंडीशन भी ख़राब थी, वो भी एक गरीब परिवार से आती थी, तो वॉलपेपर पिंक कलर का उसके बेडरूम में लगा हुआ था, तो जहाँ से वो फटा हुआ था वहाँ पर उस ड्राइंग को वो लगा देती है। द शैबी रूम, अब उसके कमरे की भी हालत ख़राब थी। केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, मतलब इतने प्यारे कलर की वजह से उसका जो बेडरूम होता है वो चमक उठता है। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड, मैडी अपने बिस्तर पर बैठ जाती है एंड लुक एट द ड्राइंग, और देखती है अब ड्राइंग को। सी हैड स्टूड बाई एंड सेड नथिंग, वो जो है क्या सोच रही है कि वो खड़ी रहती थी, उसने कभी कुछ नहीं कहा। बट वांडा हैड बीन नाइस हर एनीवे, और वांडा जो है फिर भी बहुत अच्छी थी, हमने मतलब उसके साथ कुछ भी किया लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छी थी। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज, अब जो उसकी आंखों में आंसू आते हैं उसकी वजह से उसकी आंखें जो है सामने उसे ब्लर दिखाई देता है। एंड सी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, और वो जो है बहुत लंबे समय पर पिक्चर की तरफ देखती है। देन हेस्टली सी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली, अब वो जो है अपनी आंखों को मलती है और मतलब स्टडी मतलब सामने देखती है बहुत ध्यान से। द कलर इन द ड्रेस वर सो विविड, मतलब जो कलर थे उस ड्रेस में, जो कलर यूज़ हुए थे वो बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही अलग तरीके के थे। दैट शी हैड स्कर्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, मतलब जिसकी वजह से उन्होंने क्या नहीं किया, फेस को नहीं देखा, उस ड्राइंग के ऊपर जो हेड बना हुआ था, सिर बना हुआ था, उसे नहीं देखा, मतलब कलर में ही वो इतना खो गई कि वो ऊपर नहीं देख पाई। बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ऑन माउथ, अब वो जो है जब उसे मैडी देखती है तो वो चौंक जाती है कि ये तो बिल्कुल मैं ही दिख रही हूँ, मेरा ही मुंह लगा हुआ है, मतलब उसका ही फेस दिखाई दे रहा था। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, तो वो सोच रही है, मतलब यहाँ पर नैरेटर बता रही है कि जो वांडा थी उसने क्या वास्तव में वो उसी के लिए बनाई थी, मतलब मैडी के लिए ही बनाई थी वो पिक्चर कि बिल्कुल उसी का फेस लगाया था। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, सॉरी ये दोबारा मैंने पढ़ दिया है। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस पिक्चर फॉर हर, वांडा ने ये पिक्चर उसी के लिए ड्रॉ की थी। सी रैन ओवर द पैगीज, मतलब वो जो है बहुत एक्साइटेड होकर पैगी के घर की तरफ दौड़ती है। पैग, सी सेड, उसने कहा पैग, लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ। दैट सॉरी व्हाट इज द मैटर आस्क्ड पैगी, पैगी ने कहा कि क्या बात है। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम, जैसे ही वो उसके कमरे में जाती हैं, वेयर वांडाज ड्राइंग वाज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, जहाँ पर वांडा की जो ड्राइंग थी वो उल्टी रखी हुई थी उसके बिस्तर पर, पैगी के बिस्तर पर। मैडी केयरफुली राइज्ड इट, मैडी ने उसे बहुत ध्यान से उठाया। लुक सी ड्रू यू, वो कहती कि देखो उसने तुम्हें ही ड्रॉ किया है। दैट इज यू, ये तुम हो। सी एक्सक्लेम्ड, वो उसे बताती है कि देखो उसने तुम्हें ड्रॉ किया है। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और उस पिक्चर का फेस और सिर जो है बिल्कुल पैगी जैसा था। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, वो कहती है कि मैंने क्या कहा था। सी मस्ट, वो जो है वांडा के बारे में बताने लगती है। सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस, मैंने तो कहा था कि वो निश्चित ही हमें पसंद करती है। यस सी मस्ट हैव एग्रीड
मैडी। अब मैडी जो है खुश हो जाती है, वो कहती है कि हाँ, इस बात पर मैं भी सहमत हूँ कि वो हमें पसंद करती है। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking sol- stolidly stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off. After she had said, sure, 100 of them are line up. तो देखिए काफ़ी लेंथी आपका सेंटेंस है। तो यहाँ पर यस सी मस्ट हैव, तो वो कहती है, मैडी जो एग्री हो जाती है और वो कहती है कि हाँ वो श्योरली हमें पसंद करती थी। मुझे भी अब पता चल गया है कि वो जो है, मैं सहमत हूँ। अब वो क्या करती है, वो अपनी आँखों को ब्लिंक करती है, अपनी आँखों को झपकाती है और जो आँखों में उसके आंसू आ जाते थे हमेशा, किसके बारे में सोचकर, वांडा के बारे में सोचकर उसकी आंखों में हमेशा आंसू आ जाते थे। वो क्या सोचती थी कि वहाँ पर वांडा जो है धूप में स्कूल के आंगन में अकेली खड़ी हो जाती थी और वो खड़ी होकर अकेले सोचती रहती थी, भावहीनता से देखती रहती थी उन हंसती हुई लड़कियों की तरफ, जो क्या कहती थी उसे, जो क्या कहकर उसके सामने से निकल जाती थी, जो कहती थी वास्तव में 100 ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास जो सब एक ही लाइन में लगी हुई है। मतलब उसका मजाक उड़ाती थी वो ये कहकर कि तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस हैं, और जो वांडा होती है वो बिल्कुल अकेले वहाँ पर खड़ी रहती थी, वो कोई जवाब नहीं देती थी। तो अब जो है मैडी को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि वो अपनी पिक्चर देखती है, वो समझ जाती है कि वो हमें पसंद करती थी, भले ही वो हम उसकी मजाक उड़ाते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन वो हमें पसंद करती थी। तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको चैप्टर समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।